नमस्कार साथियों, यह लीगल शब्दों पर आधारित डिक्टेशन है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। इस बात के अतिरिक्त इस मामले पर दूसरे पहलू से भी विचार किया जा सकता है। विराम। 1. शून्य दस्तावेज पर राजस्व न्यायालय द्वारा विचार भी किया जा सकता है और उसका न्याय निर्णयन भी किया जा सकता है। विराम। केवल एक शून्यकरणीय दस्तावेज के लिए ही सक्षम न्यायालय द्वारा घोषणा करने या उसका न्याय निर्णय करने की ही आवश्यकता होती है। विराम। जहां तक उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन कार्यवाही का संबंध है, यह पहलू भली भांति सिद्ध हो चुका है। विराम। गोरखनाथ बनाम HN सिंह में यह मत व्यक्त किया गया था कि हम यह समझते हैं कि उन मामलों के बीच जहां कोई दस्तावेज इस प्रकार से पूर्णतः या अंशतः अविधिमान्य है कि उसकी उपेक्षा किसी भी न्यायालय अथवा प्राधिकारी द्वारा की जा सकती है और उस मामले के बीच विभेद किया जा सकता है, जहां कि वह दस्तावेज किसी विधिक प्रभाव का न रहे। इससे पूर्व ही उस दस्तावेज को वस्तुतः अपास्त किया जाना होता है। विराम। अन्य संक्रामण करने की शक्ति के अतिशय प्रयोग में किया गया अन्य संक्रामण शक्ति आधिक्य की सीमा तक अविधिमान्य होगा। विराम। ऐसे तात्पर्यित अन्य संक्रामण के प्रभाव पर किया गया न्याय निर्णय अनिवार्यतः उस भूमि में अधिकारों या हित के परस्पर विरोधी दावों को अंतर्वलित करने वाले विवाद के विनिश्चय में विवक्षित होगा, जो अधिकार अथवा हित चकबंदी कार्यवाही का विषय होते हैं। विराम। दावाकृत अथवा प्रत्याख्यान डिनायड अधिकारों की विद्यमानता और मात्रा की घोषणा ऐसे चकबंदी अधिकारियों द्वारा की जाएगी जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उनमें भूमि में ऐसे अधिकारों और हितों पर न्याय निर्णय करने की कानूनी शक्ति की आवश्यक विवक्षा द्वारा ऐसे दस्तावेजों को प्रभावी या अप्रभावी घोषित करने की अधिकारिता निहित है। किंतु जहां कोई दस्तावेज ऐसा है जिसका विधिक प्रभाव केवल उसके अपास्त करने अथवा उसके रद्द करने से ही दूर किया जा सकता है, वहां यह दलील दी जा सकती है कि चकबंदी प्राधिकारियों को उस विलेख को रद्द करने की कोई शक्ति नहीं है और इसलिए इसे तब तक उन पर आबद्ध कर अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए जब तक यह किसी ऐसे न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता जिसे इसको रद्द करने की शक्ति होती हो। विराम। पैरा। इस प्रकार अधिकथित विधि यह है कि किसी शून्य दस्तावेज पर चकबंदी प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जा सकता है और उसका न्याय निर्णय भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे दस्तावेज का मामला जो केवल शून्यकरणीय ही है और जिसके लिए एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषणा करने या न्याय निर्णय करने की आवश्यकता है, केवल सिविल न्यायालय के समक्ष ही उठाया जा सकता है और ऐसे मामले में चकबंदी प्राधिकारियों
की अधिकारिता वर्जित होती है विराम। इस विनिश्चय का अनुसरण इस न्यायालय द्वारा अनेक मामलों में किया गया है विराम। देखिए, बैजनाथ बनाम बिंदा अमानत उल्लाह बनाम मोहम्मद फरियाद, सुंदर चमार बनाम शोभन चमार और राम रूप बनाम श्रीमती बुधिया विराम। ऐसा ही मत मैंने श्री रामलाल बनाम श्री ललुआ के मामले में भी अपनाया था विराम पैरा। तथापि वादी प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से मेरे समक्ष उनके विद्वान काउंसिल श्रीमती रामोदेवी गुप्ता ने यह दलील दी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 331 के लागू करने के लिए 2 शर्तों की आवश्यकता होती है। पहली, इस धारा के अधीन किया गया अभिवाक शीघ्रतम प्रक्रम पर किया जाना चाहिए और दूसरी, यह दर्शित किया जाना चाहिए कि व्यथित पक्षकार पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है विराम। मुझे इस दलील में कोई सार नजर नहीं आता क्योंकि संबंधित अभिवाक शीघ्रतम प्रक्रम पर किया गया था और सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय से मामले का विनिश्चय कराना प्रत्येक पक्षकार का अधिकार है विराम। यदि कोई विनिर्दिष्ट उपबंध सिविल न्यायालय की अधिकारिता को वर्जित करता है और किसी दूसरे न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करता है तो ऐसे मामले का विनिश्चय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा ही किया जाना होता है और किसी भी पक्षकार पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का कोई प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता विराम। धन्यवाद साथियों।